हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में जीके और साइंस की क्लास 9 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 8 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सेशन में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। आपको क्वेश्चंस पूरे देखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित हैं। जल्दी से आंसर बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? नेपोलियन बोनापार्ट इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड? जल्दी से अपना आंसर बताइए। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 1789 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। हु इज द चीफ ऑफ एयर फोर्स ऑफ इंडिया? एयर फोर्स के चीफ कौन है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो चीफ हैं वो कौन है एयरफोर्स के? वो हैं आपके विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी, या वी आर चौधरी भी इनको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? वेयर इज द सहारा डिजर्ट? जल्दी से अपना आंसर बताइए। यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी टफ हैं, क्योंकि अगर आपसे सिर्फ यहाँ पे दिया होता कि अफ्रीका में है तो आप सीधा सीधा आंसर लगा लेते, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ड्यूरेंट ने। और कब की थी इसकी स्थापना? इन्होंने की थी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकेंड। और आपको कहीं कहीं पे आंसर दिया होगा 8 मिनट 30 सेकेंड, तो ये भी सही है और ये भी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सातवें का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NK सिंह। ये भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? गोवा बिकम विच स्टेट ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बना था ऑप्शन नंबर ए, 25वां राज्य। कौन सा बना था? 25वां राज्य। और गोवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन आपका है कि गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना चंद्रयान मिशन 2 अंतरिक्ष के लिए कब छोड़ा अथवा भेजा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। व्हेन डिड इंडिया लीव और सेंड इट्स चंद्रयान मिशन 2 टू स्पेस? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 2019 को। 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ये डी ऑप्शन होगा।
इसका बी ऑप्शन जो है वो है आपका नानाजी देशमुख। ये ऑप्शन आपका है बी, नानाजी देशमुख। ये आपका है सी और ये आपका है डी। तो इन तीनों को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2019 को किससे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? यहाँ पे होगा किसे। 15 अगस्त 2019 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? हु वाज अवॉर्डेड द वीर चक्र ऑन 15 अगस्त 2019? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, विंग कमांडर अभिनंदन को। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया था? एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? यहाँ से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो एशिया का नोबेल कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, मैग्सेसे पुरस्कार को। तो आपसे पूछा गया है कि एशिया का जो नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को मिला था? तो ये मिला था आपका ऑप्शन नंबर सी, रवीश कुमार को। किसको मिला था? ऑप्शन नंबर सी, रवीश कुमार को। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, के सिवन। कौन है? के सिवन। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा काव्य जयदेव द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनमें से कौन सा काव्य जयदेव द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, गीत गोविंद। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो किसने की है? जयदेव ने। हवा महल निम्नलिखित शहरों में से कहाँ है? वेयर इज हवा महल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हवा महल इनमें से किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूरज का नाभिकीय ईंधन है? इनमें से कौन सा सूरज का नाभिकीय ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ द सन? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ये क्या है? सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। डीजल इंजन में प्रज्वलन निम्न में से किसके कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इग्नाइशन इन अ डीजल इंजन? जल्दी से अपना आंसर बताइए। डीजल इंजन में प्रज्वलन किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन के कारण। निम्न में से मास ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, मास ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर का सूत्र किसने दिया था? हु अमोंग द फॉलोइंग गेव द फॉर्मूला फॉर मास एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर? तो E बराबर mc स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? जल्दी से आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है या तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ये आपका बना होता है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है वह ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन डैमेज द लाइनिंग ऑफ द ईयर। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 160 डेसिबल की जो ध्वनि होगी वो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है। पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? व्हाई आर प्लांट लीव्स आर ग्रीन? जल्दी से अपना आंसर बताइए। व्हाई आर प्लांट लीव्स ग्रीन?
इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। पानी का शुद्ध रूप कौन सा है? विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का जल पानी का शुद्ध रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस है? इनमें से कौन सी हास्य गैस है या लाफिंग गैस है? लाफिंग गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाफिंग गैस? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। पोलियो के टीके की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन सॉल्क ने। वायुयान के टायर और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन एयरक्राफ्ट टायर्स एंड बैलून्स? वायुयान के टायरों और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह गैस कैसी होती है? हल्की होती है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज टाइफाइड डिजीज? जल्दी से अपना आंसर बताइए। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। और आपको इस जीवाणु का नाम भी याद रखना है। इसका नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। आमतौर पर गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूजुअली यूज्ड फॉर रियर व्यू इन अ कार? गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यह तत्व आपका है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर आपका होता है 60% लगभग। ठीक है, लगभग 7% की होती है। तो इसकी 60% के आसपास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 65%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। अगर 7 से नीचे पीएच है तो इसको हम बोलते हैं अम्लीय, और अगर 7 से ऊपर पीएच मान होता है तो ये होता है क्षारीय यानी बेसिक, और ये होता है एसिडिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु की वह कौन सी विशेषता है जो उनको चादर में बदलने के लिए उपयुक्त है? What is the property of metals that makes them suitable for turning them into steels? जिससे हम धातु की चादर बना सकते हैं, यानी उसको हम फैला सकते हैं। वह कौन सी विशेषता है जिससे हम धातुओं को पीटकर या पिघलाकर फैला सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, खींचना, स्ट्रेचिंग या तन्यता, टेंसिल। यहाँ पे होगा तन्यता। ठीक है, क्या होगा? तन्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
निम्न में कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, मूली। मूली क्या है? एक जड़ का उदाहरण है, जबकि ये बाकी सारे क्या हैं? एक तने के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये दोनों इसकी वैल्यू होती है। ये फ़ारेनहाइट में होता है और ये डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए साइनिंग आउट।